नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सीता निर्मला रमन ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर दिया है। बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने की घोषणा की। उन्होंने नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय को पूरी तरह से आयकर से छूट देने की घोषणा की है। साथ ही कर स्लैब में बदलाव किया गया है। केंद्रीय मंत्री सीतारमन ने बजट में आईआईटी पर चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में 23 आईआईटी संस्थानों की एडमिशन क्षमता 65,000 से बढ़ाकर 1,35,000 किया गया है। अब देश में 2014 के बाद शुरू हुए 5 आईआईटी संस्थानों में 6500 से अधिक सीटें बढ़ाई जाएंगी। उन्होंने बजट में पटना आईआईटी के विस्तार की भी घोषणा की। अगले 1 साल के अंदर देश में मेडिकल की 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इनमें एमबीबीएस यूजी मेडिकल सीट के अलावा पीजी मेडिकल सीटें शामिल हैं। वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक करने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज। इस तरीके से जो बजट आया उसमें आम जनता को जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बहुत फायदा मिलेगा और कई चीजें ऐसे सामने हैं कि आम जनता को राहत मिलेगी, आपके मद्देनजर क्या लगता है कि किस तरीके का ये बजट है और कैसा होना चाहिए? देखिए, जो आज केंद्रीय बजट आया है उसमें पूरी तरीके से निराशा से भरा हुआ ये बजट है। हमारे किसान भाइयों के लिए पूरे बजट में कुछ भी मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि जिससे किसान भाइयों को राहत मिलेगी। किसान भाइयों को कर्ज देने की बात करी गई है, जबकि उन्हें देना चाहिए था अनुदान। दूसरी बात, पूरे बजट में मैंने कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं सुना। बहुत समय से किसान भाई एमएसपी की मांग कर रहे थे, पर ऐसा पूरे बजट में कहीं भी एमएसपी का कोई जिक्र नहीं, जो कि अपने आप में बहुत निराशाजनक है। आप देखिए, पूरे बजट में बिहार का जिक्र है, क्योंकि वहां चुनाव सन्निकट है। मध्य प्रदेश के लिए मुझे बजट में कोई भी ऐसी विशेष पैकेज समझ में नहीं आता जिससे हमारे प्रदेशवासी लाभान्वित होंगे। युवाओं के लिए मुझे पूरे बजट में ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आता जिससे हमारे युवा साथी लाभान्वित होंगे। पूरा बजट, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चुनाव जीवी पार्टी है, चुनाव के लिए काम करती है, चुनाव जीतने के बाद जनता को भूल जाती है, इस बजट को पूरी तरीके से निराशाजनक कहा जा सकता है। आज बजट पास हुआ, पेश हुआ, उसमें आप देखिए बजट का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का। आपको थोड़ा सा दे देंगे, कह देंगे भैया ये लो थोड़ा सा टैक्स माफ कर लेंगे, मगर अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का धन 20-25 अरबपतियों को देने का है। हिंदुस्तान में 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% दलित है, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी और मान लो 5% गरीब जनरल कास्ट के लोग। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक देखो, प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के मालिक देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक देखो, बड़े बड़े जजेस की लिस्ट निकालो और मुझे दिखा दो पिछड़े वर्ग के कौन है, दलित कौन है, आदिवासी माइनॉरिटीज के कौन है, गरीब जनरल कास्ट के कितने हैं। वही चुने हुए लोग हैं, उनके मित्र हैं, वो सब उनको मिलता रहता है। 90 लोग बजट बनाते हैं। जो आपका पैसा बटता है, आज बटा है, आपके बारे में बहुत बात होती है। आपके 90 में से 3 अफसर हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं, पीछे बैठा रखा है। अगर कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, एसीआर में करियर खत्म करा जाता है। अगर 100 रुपए बजट में बचते हैं, दलितों की आबादी 15% है, अगर 100 रुपए बचते हैं तो 1 रुपया का निर्णय दलित अफसर लेते हैं।
आदिवासी 8% हैं, 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय वो लेते हैं। तो सब मिलाकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अगर आप सबको मिला लो, 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो, और पैसा आप दे रहे हो। जीएसटी दे कौन रहा है? गरीब, जनरल कास्ट के लोग, पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, यही तो दे रहे। अदानी थोड़ी दे रहा है जीएसटी, अंबानी थोड़ी दे रहा है, आप लोग दे रहे हो। और फिर आप देखते हो कि भाई हमने जीएसटी दी, बजट में हमें पैसा नहीं मिला, बैंक से हम पैसा नहीं ले सकते, रोजगार नहीं मिलता, छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, और फिर ध्यान भटकाने का काम शुरू हो जाता है। कभी अमिताभ बच्चन दिखाएंगे, डांस गाना दिखाएंगे, क्रिकेट दिखाएंगे। जो सरकार महाकुंभ और हिंदुओं का सबसे बड़ा ये त्योहार माने, पर्व माने, या ऐसी जो आयोजन है वो माने, उस आयोजन को नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या दुनिया में अर्थव्यवस्था बन पाएंगे? क्या दुनिया में वो अर्थव्यवस्था में अपने आप को खड़ा दिखाई देंगे? क्या वो बात करेंगे हम विकसित भारत की यही परिभाषा है कि आपका लोगों को स्नान न करा पाए? यही विकसित भारत की परिभाषा है। लोग जाएंगे तो वो भगदड़ में जान चली जाएगी जिनकी, यही आपके विकसित भारत की परिभाषा है। विकसित भारत की यही परिभाषा है कि शंकराचार्य कह रहे हैं आपका मुख्यमंत्री झूठा है। क्या शंकराचार्य आपका कह रहा है? कुछ लोग खुल के कह रहे हैं, और जितने भी वहां साधु संत शंकराचार्य आए हैं वो दबी जुबान पर कह रहे हैं कि इससे बुरा महाकुंभ नहीं हो सकता था। सोचिए, आज उपराष्ट्रपति स्नान लेने गए हैं, ये सब छिपाना चाहते हैं। फूल बरसाए गए, आपको दुख होना चाहिए। जब लोगों की लाशें पड़ी थीं, उस समय सरकार फूल बरसा रही थी। अरे फूल कुछ अपने लिए भी तो बचा के रखते, कभी वो भी काम आते फूल। क्या मरने वालों पर फूल डाले जा रहे थे, या जो श्रद्धा के साथ जो वहां पर आए थे उन पे फूल बरसाए जा रहे थे? ये सरकार झूठी है। जो एक सरकार महाकुंभ नहीं करा सकती, उसका हर आंकड़ा आज के बजट में झूठा है। जो मरने वालों का आंकड़ा न दे पाए, हम बजट के आंकड़े का क्या करेंगे? मरने वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे, खोए वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज देश की संसद में देश का 2025-26 का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह आम बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों की एक आधारशिला है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान का बजट बताकर 4 अक्षरों में से परिभाषित किया है। जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। यानी इन 4 महत्वपूर्ण आयामों को ध्यान में रख करके एक विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10.5 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ी है। इस बजट से अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिलेगी। राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने के लिए जो ब्याज मुक्त लोन देने का प्रावधान किया गया है, मध्यम आय वर्ग के लिए राहत देते हुए टैक्स की रिबेट में छूट देने का जो कदम उठाया गया है, ये सभी स्वागत योग्य है। मछुआरों के लिए
स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए 5 लाख तक कर्ज, सस्ते ब्याज पर किसानों को कर्ज, कपास प्रोडक्शन मिशन, सब्जी फल की पैदावार बढ़ाने पर बल और आंगनबाड़ी 2 प्रोग्राम के ऐलान की घोषणा गरीबों को, किसानों को और महिलाओं के लिए अत्यंत। अखंड गौरव न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए अखंड गौरव न्यूज के साथ।